सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ने अपने क्वेश्चंस में पूछा है। हमने सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही अपने लेक्चर्स को तैयार किया है। आप चाहें तो इनके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी राजधानी कुश स्थली थी, यानी कि रामायण काल में हमारे प्रदेश को कुश स्थली इसकी राजधानी बनी, जिसे हम दक्षिण कौशल कहा करते थे। इस समय दक्षिण कौशल की भाषा कोशली थी, जैसे कि आज हम छत्तीसगढ़ की भाषा छत्तीसगढ़ी कहते हैं। उस वक्त तो छत्तीसगढ़ शब्द शायद उत्पन्न भी नहीं हुआ था, यह उपजा नहीं था। इस वजह से दक्षिण कौशल के लोग जिस भाषा का उपयोग किया करते थे उसे कौशली भाषा कहा जाता था, उसी नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोशली है। इस काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है व्यापम में या पीएससी में वन लाइनर में कि प्राचीन काल में या रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है, प्राचीन काल में या रामायण काल में बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य में रामायण काल या सूत्र काल या महाकाव्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैसे अगले स्लाइड में हम चलते हैं। मैं आप लोगों को यह भी बतला दूं कि छत्तीसगढ़ कौशल, यानी कि छत्तीसगढ़ जिसे पूर्व में दक्षिण कौशल कहा जाता था, के राजा भानुमंत थे। और जो माता कौशल्या हैं, यहाँ पे जो स्लाइड में आप लोगों को साइड में पिक्चर दिख रही होगी, ये माता कौशल्या का मंदिर है। और आप सभी को ये जान करके अत्यंत गर्व होगा, यह ज्ञात ही होगा कि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की बेटी हैं। किसकी पुत्री थी माता कौशल्या? दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, और भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या। वैसे भानुमंत जो दक्षिण कौशल के राजा थे, हमारे प्रदेश के राजा थे, इनका कोई पुत्र नहीं था, इनकी सिर्फ बेटी थी। भानुमंत की एक ही बेटी हुई कौशल्या, और कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ। किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिल गया। भानुमंत ने राजा दशरथ को यह राज्य सौंप दिया। रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। तो रामायण काल में दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। वैसे आप सभी को हम आगे जाकर के और भी चीजें इसमें ऐड करेंगे। राम के पश्चात उत्तर कौशल का राज्य, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, उसके ज्येष्ठ पुत्र लव को तथा दक्षिण कौशल का राज्य राम के दूसरे पुत्र या छोटे पुत्र कुश को मिला, जिसकी राजधानी कुश स्थली बनी। अब आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि हमारे दक्षिण कौशल की राजधानी का नाम कुश स्थली क्यों था, क्योंकि दक्षिण कौशल के राजा कुश बने आगे जाकर। कुश कौन? भगवान श्री राम के दो पुत्र हुए थे, लव और कुश। लव को मिले था हमारा उत्तर कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती बनी थी, और कुश को मिला था दक्षिण कौशल, जिसकी राजधानी कुश स्थली बनी थी। यानी कि वर्तमान में हम जिस छत्तीसगढ़ में रहते हैं उसे कुश, उसकी राजधानी कुश स्थली हुआ करती थी, जो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। आगे हम अगले पॉइंट में देखते हैं कि वनवास काल में राम के अबूझमाड़ आगमन का उल्लेख प्राप्त है। सीता को त्याग दिए जाने पर उसने वाल्मीकि आश्रम में शरण लिया। तो सीता जी ने वाल्मीकि आश्रम में शरण लिया था, और यह वाल्मीकि आश्रम भी आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। यही वो वाल्मीकि आश्रम है जहां लव कुश ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। अभी हम विस्तार से इन पे चर्चा करेंगे। वैसे आगे जाकर के जब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम कौशल कैसे पड़ गया, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भानुमंत थे, भानुमंत के पिता का नाम कौशल था, और ऐसा समझ में आता है कि शायद उनसी के नाम पे ये हमारे राज्य का नाम कौशल पड़ा। ये ज्ञात हमें होता है कौशल खंड नामक एक अप्रकाशित ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में, यानी कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विंध्य पर्वत के दक्षिण में छत्तीसगढ़ ही आता है, नागपत्तन के पास कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा रहता था, और इसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम कौशल पड़ा। और इसी कौशल के बेटे हुए भानुमंत, और इसी भानुमंत की पुत्री हुई कौशल्या। क्योंकि वो कौशल में जन्मी थी तो कौशल्या उनका नाम दिया गया।
और कौशल प्रदेश की थी तो कौशल्या उनका जाकर के नाम बना। और आगे जाकर के हम सभी को मालूम है कि माता कौशल्या का विवाह दशरथ से हुआ और छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वो भी दशरथ को मिल गया। दशरथ के पुत्र राम हुए और राम के 2 बेटे हुए, लव और कुश, जिसमें से कुश का जो शासन था वो दक्षिण कौशल में चला और कुश स्थली हमारी राजधानी बनी। वहीं उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती बनी। अब हम देखेंगे कि रामायण कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ के कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। आप सभी को सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरी की गुफा, लक्ष्मण बेंगरी की गुफा, ये सभी एक ही जगह में है। सीता बेंगरी की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, हाथी खोर गुफा और किष्किंधा पर्वत। किष्किंधा पर्वत के बारे में आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपने रामायण देखा होगा तो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो जांजगीर चांपा आता है। जांजगीर चांपा में स्थित खरौद में खरदूषण का साम्राज्य था। खरदूषण का वध यहीं पर किया गया था। यहीं पर लक्ष्मण द्वारा स्थापित लखेश्वर महादेव मंदिर, लाखाचौर मंदिर है। अब आपको याद रखना है कि इसे लखेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है और लाखाचौर मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है लाखाचौर नाम के पीछे कि उस भगवान शिव के शिवलिंग में बहुत छोटे छोटे लाखों छिद्र हैं, तो उस वजह से लाखों चाउर के समान यानी कि चावल के समान छिद्र होने की वजह से उसे लाखाचौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिवरी नारायण मंदिर जो कि जांजगीर चांपा जिले में ही स्थित है। शिवरी नारायण मान्यता है कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे और यहीं सबरी आश्रम भी स्थित है। आगे अपन चलते हैं बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार के बरनवापारा अभ्यारण्य में स्थित तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो तभी तुरतुरिया आश्रम पूछा जाए कहाँ स्थित है तो आपको लिख के आना है बलौदा बाजार में। यही वो आश्रम है जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। आगे अपन चलते हैं धमतरी में। धमतरी का उद्गम स्थल सिहावा को श्रृंगी ऋषि के आश्रम का गौरव प्राप्त है। आगे अपन चलते हैं कांकेर में। कांकेर जिले में आज भी पंचवटी स्थित है। रामायण महाकाव्य के अनुसार यहीं से सीता जी का हरण हुआ था। बस्तर क्षेत्र जिसे दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था, भगवान राम ने यहां अपने वनवास के दौरान कुछ समय व्यतीत किए थे। दंडकारण्य प्रदेश के इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य माना जाता है और यही कारण है इसे दंडकारण्य कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी क्लास पसंद आ रही होगी। आगे हम महाभारत काल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।